नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई अपडेट में। जैसा कि फ्रेंड्स हम बात करेंगे मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की बड़ी घोषणाओं के बारे में। जी साथियों, जैसा कि राजस्थान सरकार का जो कार्यकाल है भजन सरकार का, उसका दूसरा बजट पेश हो चुका है विधानसभा में। तो अब जो है उसमें जो घोषणाएं हुई हैं उनमें से आपकी एक सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना भी है, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। साथियों, जैसा कि पेंशन की बम्पर बढ़ोतरी हो चुकी है, अब जितने भी पेंशनर्स हैं, चाहे वो विधवा हो, विकलांग हो, एकल नारी हो, दिव्यांग हो, कृषक वृद्धजन हो, तो सभी को हर महीने अब 100 रुपये ज़्यादा मिलने वाले हैं। क्योंकि आपकी पेंशन में जो बढ़ोतरी हुई है वो 1250 रुपये कर दी गई है। इसके अलावा 60 दिनों की पेंशन कब तक आ सकती है उसकी भी बात करेंगे, जो जारी हो चुकी है। साथियों, आप सभी वीडियो को एंड तक देखें। साथ में राजस्थान प्रदेश की तमाम जो भी योजना है उन सभी की रोजाना अपडेट पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास के घंटी के बटन को ऑल के ऑप्शन में सेलेक्ट रखें, ताकि आपको प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन उपलब्ध होता रहे। इसके अलावा आप सभी हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, ताकि आप सभी को कंटिन्यू वहाँ से भी जो है अपडेट देखने को मिलती रहे। जैसा कि राजस्थान की भजन सरकार के वित्त मंत्री दिया कुमारी जी साथियों, डिप्टी सीएम ने वित्तीय वर्ष 2025 और 26 का जो बजट है वो विधानसभा में प्रस्तुत किया है। बजट पेश होने के बाद जो विपक्ष के नेता हैं यानी टीकाराम जूली, जो प्रतिपक्ष यानी नेता हैं टीकाराम जूली, ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सरकार पर तीखे हमले किए। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार बड़ी बड़ी घोषणाएं करती है, लेकिन पेंशन और सैलरी देने के लिए आवश्यक धनराशि नहीं है। साथियों, इसका सीधा सीधा मतलब इस तरह किसकी तरफ है? टीकाराम जूली का। सामाजिक सुरक्षा पेंशन, बेरोजगार भत्ता, पालनहार योजना, किसान सम्मान निधि तो ऐसे समय समय पर आ ही रही है, लेकिन जो ये 3 योजना है ना वर्तमान में, इनका पैसा अभी तक समय पर पैसा नहीं डला है। तो उसकी मतलब इन योजनाओं की तरफ टीकाराम जूली का सीधा सीधा इशारा है। जैसा कि उन्होंने सरकार की वित्तीय स्थिति पर सवाल उठाते हुए कहा कि पिछले बजट में अनुमानित राजस्व प्राप्ति के लक्ष्य भी पूरे नहीं किए जा सके। जूली ने इस बजट को लोक बाहुन बताते हुए इसकी जनता को भ्रमित करने वाला करार दिया। जैसा कि साथियों आप सभी को बता दें, विपक्ष में पेंशन और वेतन पर सरकार को घेरा। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बुधवार को विधानसभा में लगभग साथियों 2 घंटा 19 मिनट तक बजट भाषण पढ़ा। इसी दौरान कांग्रेस विधायकों ने कई बार विरोध जताया। बजट पेश होने के बाद टीकाराम जूली ने एक बार फिर से सरकार पर हमला बोला। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि भजन सरकार भले ही बड़ी घोषणाएं करे, लेकिन जनता को पेंशन और कर्मचारियों को वेतन देने के लिए उनके पास पर्याप्त साधन नहीं है। उन्होंने कांग्रेस सरकार द्वारा लाए गए न्यूनतम आय गारंटी कानून का जिक्र करते हुए कहा कि इस कानून के तहत हर साल पेंशन में बढ़ोतरी का प्रावधान था। जूली ने दावा किया कि इस साल पेंशन की राशि 1300 रुपये होनी चाहिए थी, लेकिन यह केवल 1250 रुपये ही सीमित रह गई। मतलब साथियों, जैसा कि इन्होंने क्या कहा है 1300 रुपये कैसे, तो 1300 रुपये ऐसे होंगे। जैसा कि आपको बता दें, जैसा कि आप सभी को बताएं, जब से भजन सरकार बनी है उस समय भजन सरकार ने फरवरी 2024 में बजट पेश किया था, और उस समय जो सरकार ने बजट पेश किया था उसमें 15% बढ़ोतरी की थी। आपकी पेंशन में आपको मिलती थी 1000, सरकार ने 15% बढ़ोतरी कर दी और यहाँ पर 1150 रुपये आपको पेंशन मिलना शुरू हो गई। अब जो है सरकार ने मतलब यहाँ पर 15% की जो प्रावधान लाया गया था, मतलब 15% बढ़ोतरी का, उसके तहत यहाँ पर 15% बढ़ोतरी होने वाली थी, लेकिन 15% बढ़ोतरी नहीं हुई और यहाँ पर 1300 रुपये न मिलकर आपको 1250 रुपये मिल रहे हैं। तो यहाँ पर उनका ये सवाल था। इसके अलावा जैसा कि आपको बता दें, किरोड़ी लाल मीणा पर भी जो है टिप्पणी साधी है। टीकाराम जूली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंत्री जो किरोड़ी लाल मीणा हैं उनको लेकर भी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि किरोड़ी लाल मीणा सरकार के गले की पास बन चुके हैं। उन्होंने विधानसभा सत्र के दौरान किरोड़ी लाल मीणा की अनुपस्थिति पर सवाल खड़े किए और कहा कि जब कृषि बजट पढ़ा जा रहा था तो सदन मतलब उनको सदन में मौजूद होना चाहिए था। जूली ने फोन टैपिंग के आरोप पर भी जो है मुद्दा उठाते हुए
सरकार से जवाब मांगा और कहा कि इस पर अब तक जो है चुप्पी क्यों साधी गई है। जैसा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की योजना का जिक्र भी हुआ। टीकाराम जूली ने कांग्रेस सरकार के कार्यकाल का जिक्र करते हुए कहा, जैसा कि फ्रेंड्स हम बात करेंगे पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की योजना का जिक्र भी यहाँ पर टीकाराम जूली के द्वारा किया गया। कांग्रेस सरकार के कार्यकाल का जिक्र करते हुए 2023 में राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी विधेयक पारित कर सामाजिक सुरक्षा की गारंटी दी। इस कानून का उद्देश्य राज्य के नागरिकों को अतिरिक्त आय सहायता प्रदान करना था। इसके तहत सामाजिक सुरक्षा पेंशन का अधिकार दिया गया था और इसमें हर साल 15% की वृद्धि का प्रावधान किया गया था। नेता प्रतिपक्ष ने इन बयानों के बाद राजस्थान की राजनीति में हलचल तेज हो गई। अब देखना यह होगा कि भजन सरकार इन आरोपों पर क्या प्रतिक्रिया देती है। जैसा कि आपको बता दें, जैसा कि आप सभी में से बहुत सारे ऐसे पेंशनर्स हैं जिन्होंने अभी तक वार्षिक सत्यापन का कार्य कंप्लीट नहीं किया है। जैसा कि 17 लाख ऐसे पेंशनर्स हैं जो अभी भी यानी सत्यापन से वंचित हैं। तो जिन जिन पेंशनर्स ने अभी तक सत्यापन का काम कंप्लीट नहीं कर रखा है तो वह ज़रूर कंप्लीट कर लें, अन्यथा जो पेंशन बढ़ी है उसका लाभ भी आपको नहीं मिलेगा और भविष्य में आप जो है इस योजना से लाभ नहीं ले पाएंगे। तो जैसा कि आपको बता दें, ये जो KYC है ये भी बहुत सारों की अभी बाकी चल रही है। तो जिन जिन लोगों की अभी तक KYC नहीं हुई है, लगभग 1-1.5 लाख लोग हैं जिन्होंने अभी तक KYC का काम कंप्लीट नहीं कर रखा है, तो वो भी आप जो है समय से पहले निपटा दें। साथियों, आप सभी को बता दें, जैसा कि सत्यापन की जो डेट थी वो पहले मतलब नवंबर और दिसंबर का महीना पूरा कंप्लीट था। इन 2 महीनों तक लगातार सत्यापन का काम चला, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों ने सत्यापन नहीं करवाया। फिर सरकार ने इसमें डेट बढ़ाकर 15 जनवरी की, उसके बाद 31 जनवरी की, फिर उसके बाद 15 फरवरी कर दी। लेकिन 15 फरवरी तक बहुत सारों ने सत्यापन नहीं करवाया। जैसा कि आज ये जो बजट पेश हुआ था उसमें बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे सामाजिक सुरक्षा के तहत कमज़ोर आय वाले बुजुर्ग विधवा की पेंशन 1250 रुपये होगी। तो जैसा कि यहाँ पर इन्होंने बजट में घोषणा कर दी है डिप्टी CM दिया कुमारी के द्वारा, जहाँ पर आपकी पेंशन 1150 थी, अब उसकी जगह 1250 हो चुकी है। तो अगले महीने से मार्च से आपको जो पैसा है वो 1250 देखने को मिलेगा। साथियों, आप सभी को बता दें, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, राजस्थान बजट 2025 है, बजट 25-26 अल्प आयु वर्ग के बुजुर्ग व्यक्तियों, विधवाओं, एकल नारियों, दिव्यांग व्यक्तियों तथा लघु एवं सीमांत कृषकों को जो देय पेंशन को आगामी वर्ष से बढ़ाकर 1250 रुपये प्रति माह किए जाने की घोषणा करती हूँ। तो ये जो घोषणा है ये बिल्कुल डिप्टी CM के द्वारा यहाँ पर घोषणा की जा चुकी है। तो जितने भी बुजुर्ग साथी हैं उन सभी के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि उनकी पेंशन अब जो है 100 रुपये बढ़कर आने वाली है प्रति महीना। इसके अलावा साथियों, जैसा कि पेंशन योजना को लेकर आपके बहुत सारे सवाल हैं, जैसा कि आपको बता दें, नवंबर की पेंशन जारी कर दी गई है और दिसंबर की पेंशन भी जारी हो चुकी है। अब सभी को जो है जनवरी की पेंशन का इंतज़ार है। तो जनवरी की पेंशन भी आपको बिल्कुल बहुत जल्द देखने को मिलने वाली है। तो साथियों, आप सभी बिल्कुल वीडियो को एंड तक देखा और आगामी जो वीडियो आने वाली है वो बजट में जितनी भी योजनाओं को लेकर घोषणा हुई है उन सभी के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात की जाएगी। तो आप सभी जो हैं बिल्कुल चैनल के साथ कंटिन्यू जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, पास के घंटी के बटन को ऑल के ऑप्शन में रखें ताकि आप सभी को कंटिन्यू अपडेट देखने को मिलते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट नई अपडेट में, तब तक के लिए जुड़े रहिए आप सभी हमारे साथ में।